ये सब बिहार सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा कर रहे हैं, फिर भी बिहार के भाजपा नेताओं का बिहारीपन नहीं जगता है। पता नहीं बिहार और बिहारीपन से उनको क्या वैमनस्य हो गया है कि बिहार को नीचा दिखाने में ही, बिहार की छवि खराब करने में ही उन्हें आनंद आता है। 18 तारीख की मीटिंग जब छोड़ करके नीतीश कुमार वापस आए, उसके बाद से कई तरह की बातें चर्चा में है। तो वहीं नीतीश कुमार की भाव भंगिमा भी काफ़ी कुछ बदली हुई है। बेवजह हंसते हैं, बेवजह बातों को लेकर के कई तरह की चीज़ें करते हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह से बातों को रख नहीं पाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ न कुछ तो चल रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उसके मायने कुछ बड़े होते हैं। बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि नीतीश कुमार आज अचानक से उठते हैं और उठ करके सीधे वो विजय कुमार चौधरी, जो उनके सरकार में वित्त मंत्री हैं, उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। और जब विजय कुमार चौधरी से इस विषय पर पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये तो सामान्य आना जाना है, क्योंकि वो इस रास्ते से गुजर रहे थे और चले आए। ऐसी तो कई बार हुई होगी कि उस रास्ते से गुजरे होंगे, लेकिन तब क्यों नहीं गए। इन बातों के बाद और विजय कुमार चौधरी जब इस विषय पर बोलना शुरू किए, आखिरकार मीडिया वालों ने उन्हें घेर ही लिया। और जब बातचीत होने लगी, जब बहुत सारी बातों को छुपाते छुपाते अचानक उनका जो गुस्सा था वो फूटा, तो बहुत कुछ चीज़ें खुल करके सामने आ गई। विजय कुमार चौधरी ने कही तो बहुत सारी बातें, लेकिन उन बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को फाइनल कॉल क्यों किया गया। खुद सुनिए विजय कुमार चौधरी से, और नीतीश कुमार के जाने का मकसद भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ तो बड़ा है जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हो रहा है। सुनिए विजय कुमार चौधरी ने क्या कहा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज जब पूरे देश में बिहार मतलब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में या गरीबी दूर करने की दर में देश में सबसे अव्वल स्थान पर रहा है, तो पता नहीं क्यों भाजपा के कुछ नेता इस बात पर भी गर्व महसूस नहीं करते। और हमें तो आश्चर्य हुआ जब हमने देखा कि कल एक पंक्ति में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया कि बिहार में जो गरीबी दूर करने की दर ज़्यादा रही है, इसमें केंद्र का योगदान है। ये तो आश्चर्यजनक है। और उसमें से नेता मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, दूसरे वरिष्ठ नेतागण हैं जो सारी चीज़ों को समझते हैं कि केवल हमको बता दें भाजपा नेता जो बिहार के लिए कौन सी विशेष योजना केंद्र सरकार ने स्वीकृत की, या गरीबी दूर करने के लिए कौन सी विशेष योजना केंद्र सरकार ने बिहार को दी है कि आज अगर बिहार गरीबी दूर करने में देश में सबसे आगे है तो उसका श्रेय केंद्र को देने के लिए परेशान है। और अगर बिहार को सिर्फ अपने हक और हिस्से की ही राशि मिली है, जो संवैधानिक प्रावधान है या वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप राशि मिलने का प्रावधान है, उसी के तहत अन्य राज्यों की तरह ही बिहार को मिला है राशि, तो दूसरे जो भाजपा शासित प्रदेश हैं इस देश के, उनको इस गति से गरीबी दूर करने में किसने रोका था? उनको भी तो उसी तरीके से आवंटन मिला है जैसा बिहार को मिला है। तो सही बात यह है कि सिर्फ नीतीश सरकार के अंध विरोध में ये लोग बिहार को भी नीचा दिखाने से परहेज नहीं करते।
आज भारत सरकार इस देश में गरीबी दूर करने के अपने प्रयासों और अपने उपलब्धियों की चर्चा कर रही है। जो हमारे यहाँ गरीबी दर घटा है और भारत सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है या इस देश में जो गरीबी दूर हुआ है उसके जो आंकड़े हैं उसमें अधिकतम योगदान बिहार का है। और एक बात समझ से परे है कि जब भारत सरकार, उसकी संस्था नीति आयोग, ये सब बिहार सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा कर रहे हैं, फिर भी बिहार के भाजपा नेताओं का बिहारीपन नहीं जगता है। पता नहीं बिहार और बिहारीपन से उनको क्या वैमनस्य हो गया है कि बिहार को नीचा दिखाने में ही, बिहार की छवि खराब करने में ही उन्हें आनंद आता है कि बिहार ने तरक्की किया तो केंद्र ने करा दिया और नहीं तरक्की कराया तो बिहार सरकार नाकाम है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।